गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे काले कोठे की हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली की दीवारें जर्जर और उसके गेट पर उग आए जंगली पौधों ने उसे और भी भयावह बना दिया था। इस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि इस हवेली पर एक खौफनाक जिन्न का कब्जा था। कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर विजय सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली की चमकदमक और आलीशानता गांव वालों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही थी। लेकिन एक रात हवेली से चीखें सुनाई देने लगी। गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो हवेली के अंदर से ठंडी हवा और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। अगले दिन ठाकुर विजय सिंह और उनका परिवार गायब पाया गया। समय बीतता गया और हवेली के खौफनाक किस्से गांव में फैलने लगे। हर रात हवेली के अंदर से अजीब आवाजें, चीखें और कभी-कभी हंसी की आवाजें आती थी। कई लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों में लाल आंखों वाली परछाई दिखती थी। इस डर से गांव वालों ने हवेली की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने आया। अर्जुन ने हवेली की कहानी सुनी और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और सच का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई और रात को हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन के दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अर्जुन ने उन्हें हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ा। हवेली का गेट खोलते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर का निरीक्षण करना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी फूटी मूर्तियां और बिखरे हुए फर्नीचर थे। अर्जुन ने देखा कि हवेली के एक कमरे में एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर अजीबोगरीब चिन्ह और भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन ने जैसे ही किताब खोली, हवा की तेज झोंका आया और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन और उसके दोस्तों के दिलों में डर घर कर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह जिन्न को बुलाने और नियंत्रित करने की विधि थी। अर्जुन ने जब जिन्न के नाम का उच्चारण किया तो कमरे में तेज रोशनी चमकी और हवा का दबाव बढ़ने लगा। अचानक हवेली की दीवारों से एक डरावनी आकृति उभरी। वह खौफनाक जिन्न था, जिसके लाल आंखों और भयानक चेहरा देखकर अर्जुन और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में कहा, कौन है जिसने मुझे बुलाने की हिम्मत की? अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अर्जुन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस हवेली पर क्यों कब्जा किए हुए हो। जिन्न ने क्रूर हंसी के साथ कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। ठाकुर विजय सिंह ने मुझे इस हवेली की रक्षा करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए मैंने उन्हें और उनके परिवार को इस हवेली से निकाल बाहर किया। अब मैं इस हवेली का अकेला मालिक हूँ। अर्जुन ने साहस करके कहा, तुम्हें इस हवेली से जाना होगा। यहाँ के लोग डर में जी रहे हैं। जिन्न ने गुस्से में कहा, कोई भी मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। जिसने भी कोशिश की उसने अपनी जान गंवाई। अर्जुन ने किताब में लिखी विधि को पढ़ते हुए जिन्न को वापस भेजने का मंत्र पढ़ा। जिन्न ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक एक तेज रोशनी से जिन्न गायब हो गया और हवेली के दरवाजे खुल गए। अर्जुन और उसके दोस्त बाहर आए और गांव वालों को यह खुशखबरी दी। हवेली के खौफनाक जिन्न का अंत हो चुका था, लेकिन एक रात हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। अर्जुन, जो अब गांव का हीरो बन चुका था, उसे फिर से हवेली की तरफ जाना पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने देखा कि हवेली के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जल बुझ रही थी और एक पुराना दर्पण कमरे के बीचों बीच रख दिया गया था। अर्जुन ने धीरे से दर्पण के पास जाकर देखा
तो उसे अपनी परछाई के अलावा कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी दर्पण में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह वही जिन्न था जिसे उसने कुछ समय पहले वापस भेजा था। अर्जुन के मन में फिर से डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस जिन्न से पूछा, तुम फिर से क्यों आए हो? मैंने तुम्हें वापस भेज दिया था। जिन्न ने उदासीनता के साथ कहा, तुमने मुझे बस इस हवेली से बाहर निकाला था, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली से हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ से मुक्त करने के लिए तुम्हें असली रहस्य का पता लगाना होगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या रहस्य? मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें मुक्त करने के लिए? जिन्न ने कहा, तुम्हें हवेली के तहखाने में जाना होगा। वहाँ एक पुरानी तिजोरी है जिसमें एक प्राचीन ताबीज रखा है। उस ताबीज को इस हवेली के बाहर ले जाकर नदी में फेंकना होगा। तभी मैं इस हवेली से और इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो पाऊंगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को फिर से साथ लेकर हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना अंधेरा और भयानक था, लेकिन अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तिजोरी को खोजा। तिजोरी पर पुरानी जंग लगी थी और उसे खोलना आसान नहीं था। अर्जुन ने अपने दोस्तों की मदद से तिजोरी को खोला और उसमें रखा ताबीज निकाला। ताबीज एक अद्भुत शक्ति से भरा हुआ महसूस हुआ। अर्जुन ने ताबीज को सुरक्षित रखा और हवेली से बाहर निकलते ही पास की नदी की ओर भागा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने ताबीज को नदी में फेंक दिया। तभी अचानक हवेली के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी और हवेली से निकलकर जिन्न की आत्मा नदी की ओर बढ़ी और फिर गायब हो गई। गांव वालों ने देखा कि हवेली के आसपास का माहौल बदल गया था। हवा की ठंडक गायब हो चुकी थी और हवेली अब एक आम जगह की तरह लगने लगी थी। जिन्न की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी और गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की एक और बार सराहना की। अर्जुन ने खुद को गर्व महसूस किया कि उसने अपने गांव और गांव वालों को एक बार फिर से बचाया। अब हवेली एक पवित्र स्थल बन चुकी थी और लोग बिना किसी डर के वहां आ जा सकते थे। गांव में फिर से शांति और सुख समृद्धि लौट आई थी। इस प्रकार अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि किसी भी मुश्किल का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। हवेली पर खौफनाक जिन्न का कब्जा खत्म हो चुका था और अब हवेली की जगह पर एक नई और सुखमय जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।